हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। श्री गणेशाय नमः। धरोवाच भगवन् परमेशान् भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है। ये श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से क्या लाभ होते हैं, मनन चिंतन आचरण करने से क्या लाभ होते हैं, क्या फल है इसका, क्या महात्म्य है, ये इस अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य के अंतर्गत समझाया गया है। धरोवाच, माता पृथ्वी और भगवान श्री विष्णु भगवान के बीच में ये वार्ता जो हुई है वो यहाँ पर उद्धृत की गई है, बताई गई है। तो श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो श्री विष्णुर्वाच, प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यास रता सदा समुक्ता सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्री विष्णु भगवान बोले, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलमम्बुवत्। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है उसे महापापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। तो एक महात्म्य तो यही है कि महापाप आदि पाप भी गीता का ध्यान करने वाले मनुष्य को स्पर्श भी नहीं करते हैं। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठा प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। तो सर्वदेवाश्च ऋषियो योगिना पन्नगाश्रिये गोपाल बाल कृष्णो अपि नारद ध्रुव पार्षदः सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है, यानी जहाँ गीता भगवती रखी हुई है, जहाँ गीता की पुस्तक की पूजा होती है, पाठ होता है, ध्यान होता है, जहाँ रखी हुई है वहाँ सभी देवता निवास करते हैं। मतलब सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। तो नारद ध्रुव आदि जितने भक्त हैं वो सभी जो पार्षद हैं भगवान के, वो भी साथ में भगवान श्री कृष्ण सहित वहां पर उपस्थित होते हैं, सहायक होते हैं। यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन तथा श्रवण होता है वहाँ हे पृथ्वी
मैं अवश्य निवास करता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं ऐसा। गीताश्रये अहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपान संशया अर्धमाक्ता मात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली अविनाशी अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखो तो अर्जुनम वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप परमानंद स्वरूप तथा तत्वरूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। यो अष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धिं स लभते ततो याति परम पदम। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है, वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। पाठे समर्था संपूर्ण ततो अर्धम पाठमाचरेत तथा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशयम्। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करे तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेद षडंसम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेद। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और 6वें भाग का पाठ करे तो सोमयाग का फल पाता है। एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकं वाप्नोति गणो भूत्वा वसे चिरम। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहां शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। अध्याय श्लोक पादम व नित्यम या पठे पठते नरः सयाति नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय एक श्लोक अथवा श्लोक की एक चरण का पाठ करता है, वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। गीताया श्लोक दशकम सप्तपंच चतुष्टयम द्वौ त्रीणेकं तदर्धम वा श्लोकानां यः लोकम वाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत।
जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम्। गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत्। और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीतार्थं श्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं सम्वाप्नोति विष्णूनां सह मोदते। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादया निर्धूतकल्मषालोके गीतायाता परम पदम। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीतायां पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् यथा पाठो भवेत् तस्य श्रमेव वृदारतः। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा जाता है। कहा है एतन्महात्म्य संयुक्तम गीताभ्यासम करोति सततफलम वाप्नोति दुर्लभाम गतिमाप्नुयात्। इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूतुवाच महात्म्यमे तद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनम् गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। सूत जी बोले गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा। श्री गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपर्युक्त फल प्राप्त करता है। यानी जो फल कहा गया है इन 22 श्लोकों में वो प्राप्त करता है। इत श्री वाराह पुराणे श्रीमद्गीता महात्म्यम संपूर्णम श्री कृष्ण चंद्रार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। अब इसके बाद में अगले एपिसोड में श्री गीता महात्म्य का अनुसंधान पढ़ेंगे और सुनाएंगे। इसलिए हे भक्तों, यदि आपको जानकारी पाठ भक्तियुक्त और लाभदायक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय श्री हरि। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री सीता रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। लिखें, कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरि ओम।